अफसोस हुआ होगा, लेकिन इस जो पहल की इस परिवार ने एक साथ दो पहले की, उसके बारे में आपका नाम क्या है आपका? नाम की हीरा राम जी, आपको ये जो दो पहले इस परिवार ने की उसके बारे में क्या कहना है? कहना घना ही है पर बात कौन मोने नहीं जो वो तो नशा बंद करी बढ़िया है, नहीं तो घर का हम लोग ने कमाई की है। हाँ जी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, कोई मोड़ी है कोई नशो बढ़िया है, नहीं जो नशो समाज में किया है वो बढ़िया किया है। के बोनिया खर्च को करे नहीं ना कर मत बैठा है जी हमना बेली ना हमना बेली खर्च में बकौन में तो हजारों रुपया उड़ा हुआ है। हजारों करोड़ों उड़ाई दे। जी 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 कोई काम नहीं, रोटी हादी रख के आराम ठोकर ठोकर धर्म हुआ है वही गणु नहीं, रोटी शादी रखना तो इसमें अच्छी बात है ना? अच्छी है, मोड़ी कौन कहे जी। तो उहे में थारो उहे में आगे की कहनो के आगे इस तरह अच्छी पहल को बरकरार रखना है। ओ हमें की करता है ये शुरुआत है हमारी। बहुत बहुत बढ़िया। हमारे प्रक्रिया रहेगी आपकी। मैं पांचाराम चौधरी, रिटायर्ड प्रिंसिपल कॉलेज एजुकेशन और वर्तमान में राजस्थान जाट महासभा का बाड़मेर जिले का अध्यक्ष हूँ। खैराज राम जी की मृत्यु के बाद इस परिवार ने दो बहुत ही बड़े कठोर निर्णय लिए जिनकी संपूर्ण जाट समाज बहुत बहुत तारीफ करता है, प्रशंसा करता है, इसके निर्णय का अभिनंदन करता है। पहला निर्णय, खैराज राम जी का मृत शरीर उन्होंने मेडिकल कॉलेज जोधपुर को भेंट किया। निश्चित रूप से उनकी बॉडी बहुत सारे डॉक्टर्स को अपनी स्टडी और रिसर्च करने के लिए काम आएगी। ये मेरी जानकारी के मुताबिक बाड़मेर जिले का पहला उदाहरण है जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में देहदान करके और समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि शरीर मृत्यु के बाद भी पढ़ने और पढ़ाने के लिए काम में आ सकता है। ये परोपकार की या शिक्षा के प्रभाव की या आपसी समझ की बहुत बड़ी मिसाल है। मैं इसके लिए इस पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और तारीफ करता हूं। दूसरा निर्णय, इन्होंने हमारे जाट समाज में पुरातन काल से ही मृत्यु हो चाहे विवाह हो चाहे अन्य अवसरों पर नशे का प्रचलन रहा। इस परिवार में चूँकि डॉक्टर्स भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, एजुकेशन का बहुत अच्छा प्रभाव है, इनके रिलेटिव्स भी शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। उन सब की समझाइश कहें या उन सब की प्रेरणा से हमारे समाज के इन बुजुर्गों ने हमारी इस बात को माना है। मैं इनको बार बार प्रणाम करता हूं, क्योंकि जिनकी उम्र 80 साल, 85 साल, 90 साल के करीब है, उन लोगों ने नशे की परंपराओं को बहुत ढोया है, बहुत देखा है, लेकिन इस उम्र में भी इन्होंने इस बात को स्वीकार किया, संकल्प लिया और खैराज राम जी की मृत्यु के बाद 12 दिन तक किसी प्रकार के नशे की चीज़ का कोई उपयोग नहीं किया। निश्चित रूप से जाट समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण किसान समुदाय में एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा, एक प्रेरणा का बिंदु होगा और भविष्य में इस मुहिम को हम सोचते हैं कि इन सब बुजुर्गों के आशीर्वाद से और इनके समझाइश से, इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए हम पूरे समाज में इसको बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि हमारे समाज के सभी बुजुर्गों, युवाओं और शिक्षित लोगों का इस क्षेत्र में बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा और किसान समुदाय पूरा का पूरा नशे और कुरीतियों से उबर करके और विकास के पथ पर अग्रसर होगा, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि इस परिवार ने जो पहल की उसमें एक प्रकार का एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है, तो उस एजुकेशन के महत्व को आगे बढ़ाने के लिए आप किस तरह संदेश देना चाहते हैं? निश्चित रूप से शिक्षा समाज में सकारात्मक विचारधारा को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा एक पायदान है और एजुकेशन ने इस मिसाल को आगे बढ़ाया है। हम इस निर्णय का पूरे समाज में अच्छी तरह से समझाइश के साथ प्रचार और प्रसार करेंगे, लोगों को इनका उदाहरण पेश करेंगे कि खैराज राम जी नेहरा के परिवार को आप देखिएगा जिन्होंने इस प्रकार का उदाहरण पेश किया है और ये शिक्षा का ही परिणाम है। आदमी की समझ शिक्षा से विकसित होती है, उसका मस्तिष्क शिक्षा से विकसित होता है और वो प्रगतिशील रास्ते पर आगे बढ़ेगा। निश्चित रूप से जो फालतू के खर्चे होते हैं उन खर्चों को रोक करके और अगर शिक्षा है, विकास है, नव परिवर्तन है, ऐसे कार्यों में आगे लगाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हम इस मुहिम को समाज में जोर शोर से आगे बढ़ाने की केवल कोशिश ही नहीं करेंगे, सफलीभूत करके समाज के सामने उसके उदाहरण पेश करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पंचाराम। डॉक्टर साहब, इस पहल को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आत्माराम चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान रेडियोग्राफर एसोसिएशन। मैं इस पहल का बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ नेहरा परिवार का। नेहरा परिवार क्योंकि ये मेरे पिताजी के
बड़े समधी है। मेरे 5 भाई बहनों के ये ससुर जी लगते हैं, स्वर्गीय खैराज राम जी नेहरा। इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और साधुवाद के पात्र है। इनका परिवार वास्तव में पहले भी नई पहल के लिए हमने एक श्राद्ध नहीं करके मेरे पिताजी के प्रथम तृतीय पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन कैंप रखा। तो डॉक्टर खंगार सिंह जी नेहरा खुद ब्लड डोनेशन करने आए, प्रेरित करके साथ में और एमओज को लेके आए कि भाई आप भी ब्लड डोनेशन करो। तो मृत्यु इन्होंने इसमें ये देह दान एक बहुत बड़ी पहल थी। उसके साथ इन्होंने पहल की भी नशा मुक्त समाज हो, इसके लिए पूरे परिवार को पहले अपने पूरे परिवार को राजी किया कि भाई अपन ये रख रहे हैं। तो पूरे परिवार एक राय होके इन्होंने नेहरा परिवार को एक राय किया। फिर इनके समाज में जो हमारे गांव में हाथी बोलते हैं, हाथी को राजी किया भाई न तो हम नशा रखेंगे न मृत्यु बोझ रखेंगे। तो ये मेरे हिसाब से एक हमारे समाज में आज पांचाराम जी, ये रूप सिंह जी जाकर बैठे हैं, हमारे समाज में एक ये नया मोड़ आएगा। तो इसके लिए इनको कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता हो सके। कईयों ने कहा साहब एक टाइम हलवा बना दो, एक टाइम ये कर दो, कोई बेटी का ब्याह कर दो, उसके साथ कर दो, दानेटन कर दो। पर ये वास्तव में इतने अडिग रहे कि भाई हम दादाजी की आत्मा को शांति के लिए समाज में किसान वर्ग में एक नई पहल, किसान वर्ग में सब कौम आती है। जो शिक्षा की पहले कमी थी, अब शिक्षा आई है। तो शिक्षा का एक हमारे बुजुर्ग कहते हैं भिड़िया पर गुणिया नहीं। तो ये भिड़ के साथ में गुणे हैं, पढ़े तो सब है, मृत्यु बोझ गलत है, ये करते हैं, भाषण सब देते हैं, मंच पे सब देते हैं, पर अपने परिवार में क्रियान्वयन करता है, अपने खुद में घर में क्रियान्वयन करना एक बहुत बड़ा मतलब साहस और इन्होंने जिक्र का काम किया। इनके लिए पुनः इन परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं अपने मालानी क्षेत्र में ये अच्छा काम हुआ है तो सबके लिए ये एक प्रेरणा का बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी, जो इस परिवार ने जो पहल की, आपके ही परिवारों का में से आते हैं, जो पहल की है एक के साथ साथ चार इस जो कठोर निर्णय, उस निर्णय में क्या कहना आपका? निर्णय ये बहुत अच्छा निर्णय है और मैं ही इसी परिवार से ही हूँ, दूसरा नहीं हूँ। ये हमारे ताऊ जी बेटे भाई है, ये मेरे बड़े बेटे भाई के परिवार है। और मैं भी एक शिक्षाविद हूँ और शिक्षा से अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ 2 महीने पहले। तो मेरी पहले मानसिकता थी, मेरे पिताजी भी इस दशे में आज से 70 साल पहले नफरत करते थे कि भाई नशा नहीं करना है। तो समाज में उनको नहीं चली तो हमको मजबूर किया। कोई मेहमान आप जैसे आते थे तो अपने हाथ से बना करके वो चाय पिलाते थे और बीच से चाय बचती थी वो बिल्कुल साफ करके भगोड़े रखते थे। तो इस तरह से वो कारवा बढ़ता गया। हमारी इच्छा थी, मेरे पिताजी की देहांत हो गया 2 साल पहले, तो मेरे विचार था तो सभी भाइयों से सहयोग था, तो घर का सहयोग थोड़ा कम था कि भाई तू तो नौकरीशुदा है, चला जाएगा यहाँ से, हमको थोड़ा जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें मैं पार नहीं लगा। तो आज से साल भर पहले मेरा ये भतीज है खंगार सिंह, इन्होंने मेरे को बुलाया कि अंकल जी अब क्या करना है, हमने तो ये कर दिया। मैं कि बहुत अच्छी बात है, पहले तो आप अपना संगठित रहो खराजनी परिवार और उसमें हम कार्य में हम शामिल हो जाएंगे। इस तरह से कल वो तेजल मीडिया वाले आए थे, उन्होंने कहा कि भाई आप इस तरह का ये रखा है। तो मैंने कहा भाई मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक के नाते इन्होंने इतनी बड़ी पहल की है और इन पहल को देखते हुए मैं मेरी तरफ से मेरी गाड़ी कमाई में से 25,000 रुपये एक शिक्षा के मंदिर में दान करूँगा। ये मैंने कल घोषणा की थी और मैं करूँगा, ये और आपको भी बता देता हूँ, ये करूँगा। और इस तरह से हमारे भाइयों का, ये हमारे जो अभी बोल रहे थे, ये हम साथ में पढ़े, हमारा भाई है, सिरपा से गांव का मुखिया है, इन्होंने हमको प्रेरित किया और बाकी लोगों का सहयोग रहा, सभी हमारे बडौनी परिवार का इन्होंने कारवा चलाया, उसके साथ में हम भी जुड़े और इस पहल को हम मजबूती के साथ में आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत अच्छा।